जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर भी राजनीतिक शास्त्र के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो आज इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर है ऑनलाइनर का। तो आज 541 से शुरू करेंगे क्योंकि कल 540 तक हो चुका है। तो आज का पहला प्रश्न है, उपचुनाव कराया जा सकता है। तो उपचुनाव कब कराया जा सकता है? तो उपचुनाव कभी कराया जा सकता है, अर्थात जब भी कोई भी सीट खाली हो तो उसके खाली होने के 6 महीने के अंदर उस वहाँ पे उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। चाहे वो विधानसभा की सीट हो, राज्यसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट हो, विधान परिषद की सीट हो, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होगा वो पूर्ण समय के लिए होगा, न कि जो उपचुनाव में होता है कि अगले जो बचे हुए शेष अवधि के लिए नहीं। उसके बाद से जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो गए, पंच सदस्य हो गए, या मुखिया हो गए, या बीडीसी, इनका भी उपचुनाव होता है। तो ये जब सीट खाली होने से 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ जो मूल अधिकार है उनका हनन या उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर बोलेगी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 है उसमें सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय से अपरिवर्तनीय है, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो वो बनी थी केरल में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ये प्रश्न बराबर आता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इन्हें ऐसे भी कहा जाता है, संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद भवन में न जाने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो वह चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो होती है जनसंख्या के आधार पर। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इनका जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। और जो पंचायतें बनती है वो भी बनती है जनसंख्या के आधार पे ही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया था तो वो किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी था। मतलब जो था वो जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी रूप से लागू किया गया था, जिसे कि हटा दिया गया है 370 और 35A को। नेक्स्ट है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली थे। और इनके रिपोर्ट के बाद ही गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य अलग अलग बने। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, जस्टिस फजल अली। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो रह सकते हैं राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। इसीलिए जो राष्ट्रपति के मतलब जब तक चाहें वो प्रसादोपर्यंत तक बने रह सकते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बराबर में है? तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो वह है
दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो वह है 2 बार। 2 बार। वो संसद ही नहीं, विधानसभा और ग्राम पंचायतों की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो वह है ग्राम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो ग्राम सभाएं लगती है, कम से कम वर्ष में 2 बार लगाना है, तो उसके लिए आपको जो भी वहाँ की ग्रामीण जनता होती है जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वो न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित न हो, मानसिक स्थिति उनकी सही हो, वही व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं या ग्राम सभा में होने वाली बैठक में भाग ले सकते हैं और उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए उस ग्राम के। तो यहाँ पे होगा ग्राम सभा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। मतलब प्रतिबंधित मतलब किसके अधीन है? तो है न्यायिक समीक्षा। अगर कोई संसद कोई ऐसा कानून या विधेयक पास करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है तो फिर उस पर संसद भी कुछ नहीं करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो राज्य के लिए राज्यपाल तैयार करते। राज्यपाल के सिफारिश पे कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राज्यपाल ही सिफारिश करते हैं कि इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग क्षेत्र घोषित किया जाए, या इस जाति को अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। तो कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। किससे सिफारिश करते हैं? तो करते हैं राष्ट्रपति से। प्रत्येक राज्य की राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है प्रशासनिक अधिकारी। जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सॉलिसिटर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर होगा यहाँ पे। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए हैं प्रोटेम स्पीकर उसे कहते हैं। ये विधानसभा और लोकसभा दोनों में होते हैं। जब तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोटेम स्पीकर ही अध्यक्षता करते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। जब ऐसी स्थिति हो, राष्ट्रपति को लगे कि मूल अधिकारों को मतलब सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए या उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो कौन करेगा? या कि सुप्रीम कोर्ट, या नहीं तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के जो भाग 9 है वो नगरपालिका से संबंधित है, क्योंकि जो भाग 9 है इसको कब जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और भाग 9 में ही है आपको पंचायत, ग्राम सभा। नेक्स्ट है, संविधान
भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब मूल अधिकार में जब कुछ परिवर्तन करना चाहे, संशोधन करना चाहे तो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में 3 सूची की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ली गई है, जो तीनों सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, तो कहाँ से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है, क्योंकि जब आप 1935 से भारतीय संविधान ही हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वो होती है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो होते हैं मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है वो आते हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। क्योंकि अगर आपको लगता है किसी भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति को, कि कोई व्यक्ति या सरकार उसके मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो वो सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो अनुच्छेद 1 है यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ, और अनुच्छेद 1 में ही वर्णित है भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत, या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये संघ है, यहाँ पे राष्ट्र नहीं इसको संबोधित किया गया है, भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। मतलब नीति निर्देशक तत्व में जो भी कानून बनाना होगा, कौन बनाएगा? तो वो राज्य ही बनाएंगी, और ये सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में से अपरिवर्तनीय, मतलब उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा चुना जाता है। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा का नेता होता है। जो विधानसभा के दल का नेता चुने जाते हैं, और चाहे वो विधान परिषद के ही सदस्य क्यों ना हो, लेकिन वो जब तक विधानसभा के सदस्य उससे नहीं चुनेंगे वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और उसी तरह से लोकसभा के सदस्य के जो नेता होते हैं वहीं प्रधानमंत्री बनते हैं। वो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, लेकिन जब तक वो उसको लोकसभा के सदस्य नहीं चुनेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो होता है अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे दिया है एडवोकेट जनरल कहिए, अटॉर्नी जनरल कहिए, या महाधिवक्ता कहिए। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, तो है राज्यसभा अध्यक्ष। राज्यसभा अध्यक्ष वो होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो वो है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। वो राज्य जहाँ विधान परिषदें नहीं है तो वह है तमिलनाडु। आपको कल क्लास में बताए थे 6 राज्य है जो कि जिसमें विधान परिषद है, तो कौन कौन से हैं? तुम कब? तो टी से हो जाएगा तेलंगाना, ई से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार। तुम कब से हो जाएगा। आपको 6 राज्य याद रखना है। संघ किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था
को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं कर सकती थी। तो वो था राष्ट्रीय आपात, क्योंकि वो जब तक अनुच्छेद 370 और 35 ए था उसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का विशेष अधिकार था और उनका अपना एक संविधान था, वहाँ पे भारतीय तिरंगा नहीं फहराया जाता था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। शेतकारी संगठन किस राज्य की नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो है महाराष्ट्र। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो है 8वीं अनुसूची जो है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। और कुल क्षेत्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो है 22। जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं होती है, उसी भाषाएं में कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, उन्हीं भाषाओं के आधार पर आप दे सकते हैं। ये दूसरे किसी भी भाषा में सीटेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं या स्टेट के, वो उन्हीं भाषाओं में लेता है जो जिसमें 8वीं अनुसूची में वर्णित हो। और जो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं हो उस पर एग्ज़ाम नहीं होते हैं। आप जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो सभी 8वीं अनुसूची में वर्णित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अभी बताए हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वही होगा जो बहुमत दल का नेता होगा। अब बहुमत किस में सिद्ध करना होता है? प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा और मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 बार। मतलब एक वर्ष में कितने बार? तो कम से कम 2 बार लोकसभा के सत्र बुलाने अनिवार्य है। वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या ग्राम सभा हो। राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो वो होता है विधान परिषद। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उसको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो है 552। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा और उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। किसी दोनों सदनों चाहे राज्यसभा या लोकसभा में पहले किसी में भी महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। इस महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को प्रति माह वेतन मिलता है। मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति है उससे प्रति माह कितना वेतन मिलता है? उसे किसके समान भत्ता मिलता है? तो संसद सदस्य के समान। जो भी अन्य भत्ते हैं वो किसके समान मिलते हैं? तो जो संसद सदस्य होते हैं उनके समान मिलते हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? तो यह था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री तो वो थे मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे श्री राजीव गांधी। नेक्स्ट है तेलुगु देशम पार्टी
टीडीपी का चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। क्या है? साइकिल छाप। और समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो वह थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया या हरिलाल कानिया आता है। एच.जे. कानिया का भी फुल फॉर्म पूछने के लिए दे देता है, तो एच.जे. कानिया का होगा हरिलाल जे कानिया या कानिया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं या राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? मतलब यहाँ पे निर्वाचन नहीं होना चाहिए, नियुक्ति होना चाहिए। यहाँ पे नियुक्ति होना चाहिए। अगर ऑप्शन के हिसाब से चला जाए तो नियुक्ति होगा। नियुक्त कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपको राष्ट्रपति। और निर्वाचन की जब बात पूछे तो लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। असम की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 126। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है तो एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल जो होते हैं या महाधिवक्ता होते हैं, राज्य के लिए राज्य में होते हैं और केंद्र के लिए केंद्र में होते हैं। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें।